डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कास्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 10 है और इसका प्रॉब्लम 10-36 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एफएच के रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम इसको सॉल्व करेंगे। इन मार्च मार्च के मंथ का हमारे पास जो डाटा है, सबसे पहले उन्होंने हमें क्या बता दिया जी। इन मार्च कैपेसिटी वेरिएंस ऑफ कमाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाज ₹68,000 फेवरेबल एंड स्पेंडिंग वेरिएंस वाज 0। इन अप्रैल, देन हमारे पास अप्रैल के मंथ का डाटा है। कैपेसिटी वेरिएंस वाज 0 एंड स्पेंडिंग वेरिएंस वाज ₹20,000 फेवरेबल। Then in March, actual factory overhead was ₹532,000 for 40,000 direct labor hours. And in April, actual factory overhead was ₹4,60,000 for 32,000 direct labor hours. In May, ये नेक्स्ट मंथ हमारे पास मई का आ गया। इन में कैपेसिटी अटेन्ड वाज 28,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड वाज ₹436,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब रिक्वायरमेंट को देखते हैं, तो हमारे पास कौन सी रिक्वायरमेंट है। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर ₹28,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। ये कैपेसिटी है कि अगर 28,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क आउट हो तो उसके लिए बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड यानी बजट अलाउंस बेसिकली क्या होगा। तो देखें, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो वे आउट है वो क्या होता है। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग दे देंगे बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर 28,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो ये हमारे पास एक कैपेसिटी है जो कि लेबर आवर्स के फॉर्म में हमें प्रोवाइड की गई है। एनी हाउ, अब इसमें हम डाटा क्या लिखेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास कितना होगा, एंड देन वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड फॉर 28,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये हमारे पास कितना होगा। ठीक है, हमें ये दो वैल्यूज चाहिए जिससे हमें कैलकुलेट हो जाएगा कि बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर 28,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। इस सारे को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी वर्किंग करना है कि हम किस तरीके से ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं वर्किंग एरिया को। अपने गौर से देखना है ये पॉइंट्स किस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मार्च का डाटा। इन द मंथ ऑफ मार्च क्या हुआ हमारे पास, इसका स्पेंडिंग वेरिएंस क्या था हमारे पास, मार्च का स्पेंडिंग वेरिएंस, या जिसे हम बजट वेरिएंस भी कहते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कह सकते हैं। तो देखें, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखते रहते हैं, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, और फिर यहाँ पे हम लिखते रहते हैं बजटेड एफओएच या बजट अलाउंस, बजट अलाउंस या बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेंड या एक्चुअल कैपेसिटी जितना भी होती है। तो क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास मार्च का डाटा क्या बताया गया है। मार्च के हवाले से जी कैपेसिटी वेरिएंस के हवाले से पहली अमाउंट दी गई है, उसके बाद स्पेंडिंग वेरिएंस की जो स्पेंडिंग वेरिएंस है ये मार्च का 0 है। और मार्च के हवाले से हमें क्या डाटा दिया गया है, यहाँ पे मार्च, इन मार्च एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड वाज 532,000 फॉर 40,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब आप यहाँ पे जरा गौर करें, यानी बजट अलाउंस जो था वो किसने आवर्स के लिए था, 40,000 आवर्स के लिए इस्तेमाल किया गया था जो भी अमाउंट। अच्छा जी, इसमें एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कितना थे, 532,000। क्योंकि आंसर 0 है तो इसका मतलब है हमारा जो बजट है वो भी यही अमाउंट 532,000। इस तरह से ये हमारा बैलेंस जो है वेरिएंस यानी चेंज जो है वो 0 हो गई, ना फेवरेबल है ना अनफेवरेबल। लाइकवाइज अब हम देखते हैं कि मार्च के महीने में कैपेसिटी वेरिएंस जो है उसकी किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। तो इसमें हम क्या लिखते रहते हैं, मार्च के हवाले से जो बजट अलाउंस था
ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्ब या फैक्ट्री ओवरहेड जो अप्लाइड है वो कितना था। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो मार्च है, इन मार्च कैपेसिटी वेरिएंस ऑफ द स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 68,000, वेरिएंस जो है वो 68,000 है। और ये भी बताया गया है कि ये फेवरेबल है। ठीक है जी, ये हम लिख लेते हैं साथ एफ विच इज फेवरेबल, राइट। अब बजट अलाउंस हमें क्योंकि पता है यहाँ से आ रही है वैल्यूज, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 532,000 बजट अलाउंस ये है। लेकिन एफ जो एब्जॉर्ब कराया गया है, जो अप्लाइड कराया गया है, अगर ये एफ एब्जॉर्ब ज्यादा हो देन बजट अलाउंस, तब भी हमारा जो कैपेसिटी वेरिएंस है वो फेवरेबल होता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब है वो ज़्यादा है जो कि बजट अलाउंस की अमाउंट है। कितना ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे ताकि हमें पता चले कि ये कितना अमाउंट थी। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है 600,000। अब आप अगर इनको डिफ्रेंशिएट करें तो देखिए एफ एच अप्लाइड अगर 600,000 होगा और बजट अलाउंस 532 है, तो तब भी हमारे पास ये वेरिएंस फेवरेबल आ सकता है। ठीक है जी, तो ये हो गया मार्च के हवाले से बात। अब हम बात करते हैं अप्रैल के मंथ की। इन द मंथ ऑफ अप्रैल जो है क्या डाटा है हमारे पास। अगेन हम यही वैल्यूज लिखेंगे। स्पेंडिंग वेरिएंस अप्रैल का क्या है, तो इसमें हमारे पास एक्चुअल एफ एच अप्रैल का क्या है, और बजट अलाउंस या बजटेड एफ एच जिसे हम कहते हैं, बजट अलाउंस जो है वो कितना है अप्रैल के मंथ का। तभी हमें जाके पता चलेगा कि स्पेंडिंग वेरिएंस का डाटा क्या होगा। अच्छा जी, अब अप्रैल में हम देखते हैं जी, अप्रैल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपेसिटी वेरिएंस वाज जीरो एंड स्पेंडिंग वेरिएंस वाज ₹2,000। यानी कैपेसिटी वेरिएंस क्या है, जीरो है, और जो स्पेंडिंग वेरिएंस है वो क्या है, 20,000 और फेवर है। ठीक है जी। और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड क्या है हमारे पास इन मंथ ऑफ अप्रैल, 4,60,000। चलिए वैल्यूज को इनपुट करते हैं। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है जी हमारे पास 4,60,000। ठीक है जी। और जो वेरिएंस है हमारे पास वो है 20,000। वेरिएंस है हमारे पास 20,000, और वो भी हमारे पास क्या है, फेवरेबल है। अगर आप क्वेश्चन में देखें 20,000 फेवरेबल स्पेंडिंग वेरिएंस। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो बजट अलाउंस है उसमें हमारे पास जो कैपेसिटी है कितना, 32,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स की। क्योंकि जो बजट अलाउंस होता है वो हम बेस्ड ऑन एक्चुअल कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इट मीन्स कि ये जो बजट अलाउंस है कितने आवर्स की बेस पे है, 32,000 आवर्स। रिकॉल योर मेमोरी कि हमारे पास जो वेरिएंस है फेवरेबल कब आएगा, जब एक्चुअल एफओएच एक्सपेंडिचर्स हमारे कम होंगे देन बजट, तो तब भी हमारे पास जो स्पेंडिंग वेरिएंस है वो क्या होगा, फेवरेबल आएगा। इसका मतलब है बजट में हमारे पास अल्टीमेटली 480,000 होंगे और एक्चुअल हमारे कम होंगे 4,60,000 यानी है, तब भी जाके हमारे पास ये वेरिएंस 20,000 फेवरेबल है। ठीक है जी। होपफुली ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आते हैं अप्रैल के मंथ का जो हमारे पास कैपेसिटी वेरिएंस है। कैपेसिटी वेरिएंस हेडिंग दे देंगे कैपेसिटी वेरिएंस की। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। बजट अलाउंस और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब या फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। अब आप यहाँ पे देखें कैपेसिटी वेरिएंस जो अप्रैल के मंथ का है वो हमें क्या डाटा बताया गया है, गौर से देखें। कैपेसिटी वेरिएंस वाज जीरो इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये हमारे पास आंसर है जी, अपने गौर से बात को समझना है, ये जीरो है। ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखें कि बजट अलाउंस हमारा कितना है जो यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, 480,000। और ये कितने आवर्स के लिए है, 32,000 आवर्स के लिए है। और फैक्ट्री रेट अप्लाइड भी अल्टीमेटली क्या होगी, उसकी वैल्यू 480,000। तभी ये आंसर हमारे पास जीरो है। और ये फैक्ट्री रेट अप्लाइड भी क्या हो जाएगा, 32,000 आवर्स की बेस पे।
राइट जी। अब हमारे पास जो है ये 2 मंथ्स के हमारे पास वैल्यूज कैलकुलेट हो गई। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वर्किंग में वो क्या है, टू कैलकुलेट एफओएच रेट्स। टू कैलकुलेट एफओएच रेट्स, तो वो हमारे पास जो एक टेक्निक है जिसे हम हाई लो वैल्यू मेथड कहते हैं, हाई और लो वैल्यू मेथड या पॉइंट हाई एंड लो पॉइंट। तो यहाँ पर हम अपने पास लिख लेते हैं कि जो हमारे पास बजटेड एफओएच, और यहाँ पर लिख लेते हैं बजटेड कैपेसिटी, हेडिंग डाल दी हमने। तो ये बजटेड एफओएच जो है ये डॉलर्स में है और ये हमारे पास बेसिकली डायरेक्ट लेबर आवर्स में है। तो इन द मंथ ऑफ मार्च, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, जो हाई पॉइंट है, जो हमारे पास हाई पॉइंट है वो कौन सा है जी, कितने आवर्स हमने इस्तेमाल किए। इन द मंथ ऑफ मार्च ये हमारा हाई पॉइंट हो जाएगा, और इन द मंथ ऑफ अप्रैल ये हमारा लो पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे बजटेड एफओएच हमारे पास कितना था इन द मंथ ऑफ मार्च। तो ये है जो हमारे पास, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं ये यहाँ पे कि हमारा जो बजटेड एफओएच है इन द मंथ ऑफ मार्च वो कितना है, 532,000 और 40,000 आवर्स कैपेसिटी। यहाँ पे हम इन वैल्यूज को लिख लेते हैं। ये है जी 532,000 रुपीज़, और ये हमारे पास 40,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। और अप्रैल के मंथ में अगर आप यहाँ देखें क्वेश्चन में, तो आपको क्लियरली यहाँ नज़र आ रहा है कि हमारे पास बजट जो है 480,000 है और कैपेसिटी 32,000, 480,000 और कैपेसिटी है 32,000। तो डिफरेंस ले लेंगे इन पॉइंट्स का, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 8,000, और ये हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेशन करते हैं तो 52,000। ठीक है जी। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं जी अपना रेट, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल ओवरहेड रेट, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड रेट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चेंज इन एफओएच एंड चेंज इन कैपेसिटी, so that is 52,000 and divided by 8,000। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है जी ₹6.50 पर डायरेक्ट लेबर आवर। इन दिस वे हमने ये वेरिएबल एफओएच रेट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे एक एस्पेक्ट इसकी कंप्लीट कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट वन थी, दैट इज 28,000 हमारे पास क्या है, कैपेसिटी है, और जो वेरिएबल ओवरहेड रेट है वो है ₹6.5। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो है 182,000। ठीक है, ये रुपीस में हमारे पास डाटा है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या है, बेसिकली टू कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड, ये हमारे पास कितना हो। तो इसके लिए अगेन हम अपनी उसी वर्किंग को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्कआउट कर रहे हैं हम। अब हमने कैलकुलेट करना है फिक्स्ड ओवरहेड की अमाउंट, फिक्स्ड ओवरहेड। तो यहाँ पे हम ये जो हाई एंड लो पॉइंट थे इनमें से कोई भी एक पॉइंट हम चूज कर लेते हैं, तो हमारा आंसर तब भी सेम ही आएगा, जो भी पॉइंट इनमें से चूज करना है, चाहे 40,000 वाला चाहे 32,000। ठीक है जी। अब देखें हमारे पास अगर हम ये कह लें कि जो एफओएच है एट 40,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स या कैपेसिटी पे हमारा जो टोटल एफओएच है वो कितना है, दैट इज रुपीज 532,000, 532,000। इसमें से अगर हम वेरिएबल एफओएच जो है वो माइनस कर दें, ठीक है, वेरिएबल एफओएच क्योंकि हमारे पास मौजूद है 40,000 आवर्स है और रेट है उसका 6.5,
50 जो हमने अभी कैलकुलेट भी किया है, तो हमारे पास जो है आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है जी 260,000। अब टोटल एफओएच में से वेरिएबल माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एफओएच। कैलकुलेट करते हैं, जो डिफरेंस आता है वो है जी हमारे पास 272,000। दिस इज फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। तो अब इसको हम अपने रिक्वायरमेंट 1 में पुट करते हैं, 272,000। अब जो बजटेड एफओएच होगा 28,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स के लिए, हम इनको सम अप करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा, दैट इज 454,000। तो ये हमारे रिक्वायरमेंट 1 को हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं जी हमारे पास रिक्वायरमेंट 2 क्या है, दैट इज अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड in the month of May. Requirement 2, factory overhead applied in the month of May। ठीक है जी, यानी हमसे पूछा जा रहा है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। तो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड जो है, ये इसका हमारे पास एक वर्किंग फार्मूला है, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड कैपेसिटी यूज्ड इन month of May multiplied by factory overhead applied रेट, या जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी कहते हैं। तो बेयर इन योर माइंड कि हमारे पास जो कैपेसिटी है इन द मंथ ऑफ मे, वो हमने अभी कैलकुलेट भी की है और गिवन भी है 28,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। बट हमारे पास जो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट है ये हमारे पास नहीं है। तो अब हमारा नेक्स्ट मूव जो है वो क्या है, टू कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे इसकी वर्किंग कर लेते हैं अगेन, वर्किंग 3 कह देते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पहले भी आप इस चीज़ को जानते हैं, कर चुके हैं। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट का हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसमें हम लिखते हैं बजटेड एफओएच और बजटेड कैपेसिटी। ठीक है, अब अगर आप अपने क्वेश्चन में थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं तो आपको बहुत सारे बजटेड एफओएच भी नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे बजटेड कैपेसिटीज भी नज़र आ रही हैं, यानी मार्च की मंथ की बजटेड एफओएच भी आ रहे हैं, मार्च के मंथ के बजटेड जो है आर्स भी आ रहे हैं, इसी तरीके से अप्रैल में भी आ रहे हैं बजटेड एफओएच भी और बजटेड आर्स भी। तो आपने कौन सा ऐसा बजटेड एफओएच चूज करना है और कौन सा बजटेड कैपेसिटी जो है चूज करना है। ठीक है, आपने जो चूज करना है वो अपने पॉइंट अपने ध्यान में रखें। जहां पे भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन में वॉल्यूम वेरिएंस जीरो है, यानी कैपेसिटी वेरिएंस अगर जीरो है, तो वो वाली जो है कैपेसिटी आपकी बजटेड कैपेसिटी है और वो वाला एफओएच आपका बजटेड एफओएच है। तो अगर आप अपने क्वेश्चन में देखें तो आपके पास ये जो मंथ ऑफ अप्रैल है, ठीक है, मंथ ऑफ अप्रैल, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो जो कैपेसिटी वेरिएंस है वो आपका क्या है, जीरो है। यानी बजटेड जो थी कैपेसिटी वो कितना है, 32,000 आवर्स, और बजटेड एफओएच जो है वो कितना है, 4,80,000। अगर यही सूरत हाल अगर हम देखते हैं मार्च के मंथ में, तो ये कैपेसिटी डिफरेंट होगी यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये फेवरेबल या अनफेवरेबल है। तो जहाँ पे कैपेसिटी वेरिएंस वॉल्यूम वेरिएंस जीरो है, वही कैपेसिटी आपने यहाँ चूज करनी है और वही एफओएच चूज करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं जी बजटेड एफओएच जो है 4,80,000 और बजटेड कैपेसिटी जो है वो 32,000। ठीक है, इसकी हम रीजन यहाँ पे मैं बॉक्स में लिख देता हूँ, वेयर capacity variance is zero, that is our budgeted capacity, that is our
बजटेड कैपेसिटी। ठीक है, अब आपको पता होगा कैपेसिटी वेरिएंस जीरो कब होता है, तभी होगा जब हमारी बजटेड कैपेसिटी जो है वो, यानी नॉर्मल कैपेसिटी कह लें, बजटेड कैपेसिटी कह लें, वो एक्चुअल कैपेसिटी के इक्वल होगी। ठीक है, ये जीरो कब होता है, जब बजटेड कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्चुअल कैपेसिटी होता है, तब हमारे पास वेरिएंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। एनी अब हम रेट कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास जो ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट या फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट है, हमने कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास आ गया ₹15 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक है, अब इसको भी अगर हम थोड़ा सा कंपोनेंट कर लें तो वो भी कोई गलत बात नहीं होगी। ये जो 15 है, ये बेसिकली इसमें वेरिएबल ओवरहेड रेट भी है और फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट भी है। वेरिएबल का हमें पता है, कैलकुलेट किया हमने 6.5, अपन 15 में से 6.5 निकाल दें तो रिमेनिंग जो 8.5 होगा वो हमारे पास क्या होगा, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट फिक्स्ड का। यानी हमें फिलहाल क्या चाहिए, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट। तो ये हम अपनी रिक्वायरमेंट 2 में इसको पुट करते हैं, तो यहाँ पर जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की अमाउंट आ जाएगी जो हमें एग्जैक्टली चाहिए। मल्टीप्लाई किया तो ये जी हमारे पास 420,000। तो इस तरीके से ये आपकी वर्किंग या रिक्वायरमेंट्स 2 साल होगी। उसके बाद हम आते हैं जो हमारे पास बेसिकली रिक्वायरमेंट्स पूछी जाती हैं वेरिएंस के हवाले से, स्पेंडिंग वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पेंडिंग वेरिएंस इन द मंथ ऑफ मई के मंथ का। तो फार्मूला क्या है जी, हमारे पास एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो मई का होगा, और बजटेड एफओएच जो बजटेड अलाउंस या बजटेड एफओएच जो फॉर द मंथ ऑफ मई। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। अब रेफरेंस ले सकते हैं रिक्वायरमेंट 1 का, क्योंकि हमने ये उसमें कैलकुलेट किया है। तो एक्चुअल एफओएच हम देखते हैं क्वेश्चन में, मई के मंथ में कितना हमें गिवन है। देखें, in the month of May, capacity attained was 28,000 and direct labor hours at actual factory overhead was rupees 436,000. तो let's see, actual जो हमारे पास FOH है in the month of May, that is 436,000, और budget allowance जो हमने लिखा पर actual capacity या capacity attained in the month of May, that is 4,54,000। ये आप requirement 1 में देख सकते हैं। ठीक है, for the month of May है ये, तो 4,54,000। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बजट में हमने कितना एक्सपेंडिचर अलाउ किया, 454,000, जबकि एक्चुअल एक्सपेंस हमारा कम हुआ, तो ये वेरिएंस हमारा क्या होगा, फेवरेबल होगा। विद हाउ मच अमाउंट, तो ये फेवरेबल कितने अमाउंट से हमारे पास होगा, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं अभी क्या है हमारे पास, कितने अमाउंट से फेवरेबल है। अगर हम डिफरेंस लें इनका तो ये 18,000 बन जाता है, विच इज फेवरेबल अमाउंट। ठीक है, उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है जी कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस फॉर द मंथ ऑफ मई। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, इसके डिफरेंट वेज एंड डिफरेंट मेथड्स हैं। जो इजीएस्ट वे है वो यही है, देखिए कि हमारे पास जो एक्चुअल हमने आवर्स यूज किए, एक्चुअल कैपेसिटी हमारी हुई यूटिलाइज्ड, वो कितना हुई, 28,000 आवर्स। ठीक है, जबकि बजटेड कैपेसिटी क्या थी, जिसकी बेस पे हमने जो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट कैलकुलेट किया है, वो है 32,000 आवर्स। अब आप देखें कि फिक्स्ड ओवरहेड के लिए क्योंकि इसका ताल्लुक कैपेसिटी से होता है, वॉल्यूम से होता है, हमने रेट कैलकुलेट किया था 32,000 आवर्स पे, लेकिन एक्चुअली हमने 28,000 आवर्स अचीव किए। इसका मतलब हमने कम वॉल्यूम, कम कैपेसिटी अचीव की, या कम कैपेसिटी वर्कआउट की, 4,000 आवर्स हमने कम यूटिलाइज किए। ठीक है, तो इसका कैपेसिटी का वेरिएंस का जो ताल्लुक है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड से ताल्लुक है। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, फिक्स्ड ओवरहेड अप्लाइड रेट या अब्जॉर्प्शन रेट।
तो ये हमने कैलकुलेट पहले भी किया है, मैं दोबारा इधर लिख लेता हूँ। टोटल रेट 15 था ओवरहेड अप्लाइड रेट, इसमें से वेरिएबल का अगर हम निकाल लें तो हमारे पास जो रिमेनिंग रेट आता है वो फिक्स्ड ओवरहेड अप्लाइड रेट या फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट आता है, जो कि 8.5 रुपीज पर आवर था। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा वेरिएंस कैलकुलेट हो जाता है। तो ये कैलकुलेशन बन जाती है जी ₹34,000, और ये वेरिएंस क्या होगा, अनफेवरेबल होगा, क्योंकि हमने कैपेसिटी कम अचीव की है, दैट्स इट। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आपने इस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है, रिपीट करना है, ठीक है, ताकि आपको इसकी जो है ना कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं, और किस तरीके से हमने कैलकुलेशंस को स्टेप वाइज, कंसेप्ट वाइज, लॉजिकल वे में हमने इसको सॉल्व किया। तो अगेन जो की पॉइंट था वो यही कि फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट जो है हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये अपने पॉइंट अपने जहन में रखना है। ठीक है, जहाँ पे भी वॉल्यूम वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस 0 होगा तो वही हमारा बजटेड एफर्ट होगा और बजटेड कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 35 जब आप करेंगे तो वहां पर भी आपने इसी पॉइंट को रिव्यू करना है, रिकॉल करना है, ताकि आपको वो क्वेश्चन आसानी के साथ अटेम्प्ट हो जाए। विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच।